हेलो एवरीवन। एसओएल के सेकंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन अगस्त में होने हैं और इसके लिए डेट शीट रिलीज कर दी गई है। ये डेट शीट आपको कहाँ से देखनी है? तो अभी के लिए एसओएल की वेबसाइट पे डेट शीट नहीं मिलेगी, कुछ दिनों में हालांकि इस पे अपलोड कर दी जाएगी। अभी आपको डेट शीट देखनी है तो आपको आना होगा ड्यू की एग्जामिनेशन विंग की वेबसाइट पे, जो है exam.du.ac.in। इस वेबसाइट पे आप आएंगे तो आपको डेट शीट या फिर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लिंक्स का सेक्शन दिख रहा है, इसमें आप डेट शीट के सेक्शन में जाएंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है टेंटेटिव डेट शीट फॉर सेमेस्टर सेकंड अगस्त 2022। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे रेगुलर के स्टूडेंट्स के लिए भी डेट शीट दी गई है, एनसीवेब के स्टूडेंट्स के लिए भी डेट शीट दी गई है और साथ ही साथ एसओएल के स्टूडेंट्स के लिए भी डेट शीट दी गई है। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो ऊपर वाली डेट शीट है ये रेगुलर के स्टूडेंट्स की है और इसके बाद ये जो सेकंड डेट शीट है ये एनसीवेब के स्टूडेंट्स की है। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम सीबीसीएस एसओएल। तो ये वाली जो डेट शीट जो थर्ड नंबर पे है, ये आपके एसओएल की डेट शीट है। जो भी आपके 5 कोर्सेज हैं उन सभी की डेट शीट यहाँ पे मेंशन की गई है। ये जो फर्स्ट डेट शीट है इसमें बीए ऑनर्स इंग्लिश और बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की दोनों की एक साथ डेट शीट आती है। फिर सेकंड डेट शीट आपकी बीकॉम ऑनर्स की, थर्ड है आपकी बीकॉम की और उसके बाद फोर्थ है आपकी बीए प्रोग्राम की। तो जो पांचों कोर्सेज है आपके एसएल में अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, उन सभी पांचों कोर्सेज की डेट शीट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, बहुत से स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होगा कि उनको सेकंड सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो ये कहाँ से क्लियर करना है? तो डेट शीट को एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूँ कि आपको कैसे कंफर्म करना है कि आपके सेकंड सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट्स हैं। आप अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड में जाएंगे, वहाँ पे आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे माई अकाउंट का जो सेक्शन आता है उसमें आपको जाना है कोर्स के सेक्शन में। जैसे ही कोर्स के सेक्शन में जाएंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे 8 सब्जेक्ट यहाँ पे विजिबल होंगे आपको और यहाँ पे आप देखेंगे पार्ट 1 और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये ऊपर के जो 4 सब्जेक्ट हैं ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स थे और इसके नीचे जो 4 सब्जेक्ट मेंशन किए हुए हैं ये आपके सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट्स में कंफ्यूजन है कि आपके सेकंड सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, वो यहाँ पे पहले अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड में जाएंगे, माई अकाउंट के सेक्शन में जाके यहाँ पे कोर्स सेक्शन में जाके आपको अपने सब्जेक्ट नोट डाउन कर लेना है कि कौन सा सब्जेक्ट है, उसका सब्जेक्ट कोड क्या है और वो सब्जेक्ट आपके किस सेक्शन में है। इसमें आपका एक सब्जेक्ट होगा आपका एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स में यानी एईसीसी में, एक होगा आपका लैंग्वेज का सब्जेक्ट और दो बाकी आपके कोर सब्जेक्ट्स होंगे। या फिर अगर बीए प्रोग्राम की बात करें तो 2 आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स होंगे। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है और कौन सा सब्जेक्ट आपका किस कैटेगरी में, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। अब डेट शीट देख लेते हैं। तो पहले यहाँ पे देख सकते हैं ये डेट शीट जो है बीए इंग्लिश ऑनर्स और बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 अगस्त को आपका एईसीसी यानी एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स का पेपर है। तो यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे कोर्स के सेक्शन में यहाँ पे एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स में जैसे इस स्टूडेंट के पास एनवायरमेंटल साइंस है तो वैसे ही आपको देखना है कि किस स्टूडेंट के पास कौन सा सब्जेक्ट है और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने एग्जाम देने। यहाँ पे देख सकते हैं इन सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होगा एईसीसी के अंदर, उसी का आपको एग्जाम देना है। फिर 8 अगस्त को आपका बीए ऑनर्स इंग्लिश में आपका इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश का पेपर है और पॉलिटिकल साइंस में आपका पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड डिबेट्स का यहाँ पे पेपर है। टाइमिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, टाइमिंग मेंशन होगी इस साइड में। जो आपका एग्जाम हो वो इस बार 3.5 घंटे का आपको दिया जाएगा, नहीं 30 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पे हालांकि टाइमिंग 3 से 6 के बीच में लिखी हुई है, लेकिन आपको 30 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे यानी 6:30 तक आपका पेपर होगा। अगर 3 बजे स्टार्ट होता है, अगर किसी केस में 9 बजे स्टार्ट होता है तो आपका एग्जाम 12:30 बजे तक होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे टाइमिंग्स आपकी दी गई है, किस एग्जाम की टाइमिंग आपकी क्या है। हालांकि ये सारी जो डिटेल्स है आपके जब एडमिट कार्ड आएगा उसमें भी मेंशन होगा। एडमिट कार्ड कब आएगा? तो अप्रोक्सीमेटली एग्जाम स्टार्ट होने के 5 से 6 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम में आपको 10 अगस्त का इंग्लिश बीए ऑनर्स इंग्लिश में ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा का पेपर है और बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया का पेपर है। इसके बाद जो 12 अगस्त को आपका जनरिक इलेक्टिव का पेपर है। तो इस तरह से आपको डेट शीट जो है देख लेनी है, किस सब्जेक्ट का एग्जाम आपको किस दिन है वो आपको यहाँ पे नोट डाउन करके रख लेना है। जिस स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन है तो ये एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ये डेट शीट जो है टेंटेटिव डेट शीट है। टेंटेटिव डेट शीट का मतलब क्या है कि ये फाइनल डेट शीट नहीं है। फाइनल डेट शीट एक बार और रिलीज की जाएगी, उसमें अगर कोई मान लीजिए डेट शीट में कोई कमी होती है या किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम की डेट चेंज करनी है तो वो सारी चीज़ें जनरली जो फाइनल डेट शीट होती है उसमें करेक्ट कर ली जाती हैं। लेकिन 99% केसेस में जो टेंटेटिव डेट शीट है वही आपकी फाइनल डेट शीट रहती है, उसमें कोई मेजर चेंज नहीं किया जाता। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट कोर्स की बात करें तो ये बीकॉम ऑनर्स की डेट शीट है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 5 अगस्त को एईसीसी का एग्जाम है। इसके बाद 8 अगस्त को कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एग्जाम है, 10 अगस्त को कॉर्पोरेट लॉज का और फिर 12 अगस्त को जो जनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसका यहाँ पे एग्जाम है। टाइमिंग यहाँ पे देख सकते हैं, कोई एग्जाम आपका 9 बजे सुबह होगा और कोई एग्जाम आपका 3 बजे शाम को होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये बीकॉम ऑनर्स का हो गया। ये आप देख सकते हैं ये बीकॉम की डेट शीट है। इसमें भी 6 अगस्त को आपका एईसीसी का एग्जाम है। इसके बाद 11 अगस्त, 16 अगस्त और 18 अगस्त, ये सारे एग्जाम्स को आपकी डेट्स जो है आपको आपका जो सब्जेक्ट कोड है उसके अकॉर्डिंग आपको नोट डाउन कर लेनी है।
अब लास्ट में बात कर लेते हैं बीए प्रोग्राम की। इसी कोर्स के अंदर बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है कि एक सब्जेक्ट का एग्जाम 2 दिन है या फिर कोई सब्जेक्ट का कोड यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो सारी कन्फ्यूजन यहाँ पे आपको ध्यान से समझ लेनी है। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो मेल स्टूडेंट होगा उसका एग्ज़ाम की टाइमिंग अलग होगी और जो फीमेल स्टूडेंट्स होंगे उनके एग्ज़ाम की टाइमिंग अलग होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 अगस्त को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक आपका फीमेल स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है और 7 अगस्त को ही शाम को 3 बजे से 6 बजे के बीच में जो मेल स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम होंगे। 7 अगस्त को आपका AECC का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 14 अगस्त को नेक्स्ट एग्ज़ाम है आपका, वो है लैंग्वेज कोर्स का। 14 अगस्त को वो अगेन मॉर्निंग में फीमेल स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम होगा और इवनिंग में मेल स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स यहाँ पे मिलेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डिसिप्लिन कोर्स 1 और यहाँ पे लिखा हुआ है डिसिप्लिन कोर्स 2। डिसिप्लिन कोर्स 1 का एग्ज़ाम 21 अगस्त को है, अगेन मॉर्निंग में फीमेल्स का, और 21 अगस्त को इवनिंग में मेल स्टूडेंट का। इसी तरह से 28 अगस्त को आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट 2 का एग्ज़ाम है और 28 अगस्त को इवनिंग में ही डिसिप्लिन सब्जेक्ट 2 का जो मेल स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम है। यहाँ पे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन ये रहता है कि इकोनॉमिक्स यहाँ पे भी मेंशन है, इकोनॉमिक्स यहाँ पे भी है, इसी तरह से हिस्ट्री यहाँ पे भी मेंशन है, हिस्ट्री यहाँ पे भी मेंशन है, तो हमारा एग्ज़ाम किस दिन होगा? तो इसके लिए आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना होता है। और ये कहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको? डेट शीट में ऊपर आएंगे तो आपको ये नोट देखे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है और किस तरह से आपको इसको फॉलो करना है। यहाँ पे बेसिक मैं आपको समझा देता हूँ। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब क्या है कि अल्फ़ाबेट्स के ऑर्डर आपको देखना है। जैसे ए जो है वो सबसे पहले आता है, उसके बाद बी आता है, फिर सी डी ई एफ इस तरह से आता है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो सब्जेक्ट आपका पहले आएगा उसका एग्ज़ाम आपका डिसिप्लिन 1 के दिन होगा और जो सब्जेक्ट बाद में आएगा उसका एग्ज़ाम आपको डिसिप्लिन 2 के दिन देना है। जैसे के लिए फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देकर मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए जनरली आपके पास 2 सब्जेक्ट हैं, एक है आपके पास डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ मैं, एक है हिस्ट्री और दूसरा आपके पास पॉलिटिकल साइंस। तो यहाँ पे हिस्ट्री का जो एच है वो पहले आता है और पॉलिटिकल साइंस में जो पी है वो बाद में आता है। तो डिसिप्लिन 1 के दिन यानी कि 21 अगस्त को आपको हिस्ट्री का एग्ज़ाम देना है और फिर जो डिसिप्लिन 2 का एग्ज़ाम होगा यानी 28 अगस्त को आपको पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम देना है। तो इस तरह से आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। फिर भी आप किसी स्टूडेंट को अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप एडमिट कार्ड का वेट करें। एडमिट कार्ड में क्लियरली मेंशन होगा किस दिन किस डेट को किस टाइम पे आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है, तो वो सारी चीज़ आपकी उसमें मेंशन होगी। और कोई आपकी क्वेरी है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिखें। जिस स्टूडेंट को डेट शीट यहाँ से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं वो आप एक काम करें, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है @SOL रिपोर्टर, उसमें आप ऐड हो जाएं। वहाँ पे मैं सारी डेट शीट शेयर कर दूंगा तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि आप चाहें तो यहाँ पे exam.due.ac.in और यहाँ पे आप डेट शीट के सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ से भी आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे रेगुलर या फिर एनसीईआर की डेट शीट डाउनलोड ना कर ले, क्योंकि वहाँ पे फिर डेट्स जो है अलग होंगी। इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स कोड वगैरह हैं या जो सब्जेक्ट्स वहाँ पे मेंशन है वो भी अलग किए जाएंगे, मेंशन किए होंगे, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगी। कुछ स्टूडेंट्स पहले से ही रेगुलर की डेट शीट फॉरवर्ड कर रहे हैं कि ये क्या, ये एसओल की डेट शीट है, तो ऐसा कुछ नहीं करना आपको। जो एसओल की डेट शीट है वही आपको डाउनलोड करनी है। इसके अलावा आप ये चीज़ और देख लें कि जो एसओल की डेट शीट होगी यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया होगा मेंट फॉर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। सभी डेट शीट में आप देखेंगे तो ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन की होगी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से आपको यहाँ पे चेक करना है कि वो डेट शीट जो आप फॉलो कर रहे हैं वो एसएल की डेट शीट है या नहीं है। और कोई आपकी क्वेरी डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिखें, वहाँ पे आपको रिप्लाई किया जाएगा। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।